बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहसिन मिनाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो सीन इस तरह है कि आप इंश्योरेंस कंपनियों से जितना हो सके बचें। इंश्योरेंस कंपनियां, मैं आपको कोई भी कंपनी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फ़लाँ कंपनी से इंश्योरेंस करवाएं और वो बहुत अच्छी कंपनी है। आज मैं आपको जो कंपनी की बात बताने जा रहा हूँ वो एक पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी कंपनी है जो कि इंश्योरेंस कंपनी है और पूरे पाकिस्तान पे वो बड़े अच्छे लेवल पे काम करती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। हुआ ये सीन कि मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, उनका कार एक्सीडेंट हो गया और कार एक्सीडेंट हो गया और वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई हुई थी। अब गाड़ी किस कंपनी से इंश्योरेंस करवाई थी, उस कंपनी का नाम था आदम जी, आप सब जानते हैं। अच्छा, वो आदम जी कंपनी से हमने इंश्योरेंस करवाई हुई थी उस गाड़ी की, और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो हमने उस कंपनी से बात की कि देखें हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, हमने गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई हुई है और हम जो हैं वो क्या नाम लेते हैं, इस गाड़ी को इंश्योर्ड है हमारी गाड़ी, तो ये हम इस गाड़ी का काम करवाना चाहते हैं। कंपनी का जी ठीक है, आप फ़लाँ वर्कशॉप लाहौर जेल रोड पे ले जाएं, वहाँ पे जाके आप अपनी गाड़ी को खड़ा करें और इसमें हमें एक इनवॉइस, जो इस गाड़ी का जो जो काम होने वाला होता है वो आप हमें बताएं क्या काम होने वाला है, और हम उसको देखेंगे और उसकी असेसमेंट करके फिर हम आपको बताएंगे। अब सीन ये हुआ कि हमने वो गाड़ी खड़ी की, उसकी इनवॉइस बनाई, उसकी असेसमेंट करवाई, तो कंपनी ने ये बात हमें कही कि आपकी गाड़ी का काम ज़्यादा होने वाला है, आप गाड़ी को टोटल लॉस में ले जाएं। हमारी गाड़ी का काम जो होने वाला था वो सिर्फ 4 लाख समथिंग का काम था और ये हमारा होने वाला था एक्चुअल। अच्छा, अब हमने कंपनी को कहा कि जी हम गाड़ी को टोटल लॉस में नहीं लेके जाना चाहते। टोटल लॉस का मतलब क्या होता है? बेसिकली टोटल लॉस का ये मतलब होता है कि आपकी गाड़ी की जितनी प्राइस चल रही है आपको वो प्राइस मिलेगी। अब टोटल लॉस, उन्होंने कहा जी आप हमें ले जाए, आप ये गाड़ी को टोटल लॉस में करें। हमने कहा जी टोटल लॉस का क्या मतलब है, टोटल लॉस को आप क्या कहना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा जी हम आपको 11 लाख समथिंग गाड़ी की कीमत पे करेंगे, जबकि उस वक्त गाड़ी की जो कीमत थी वो थी 28 लाख समथिंग। अब 11 लाख उन्होंने कहा जी हम आपको पे करेंगे। हमने कहा कि 11 लाख तो हमारी समझ में नहीं आ रही, हमारी गाड़ी पे 3 से 4 लाख रुपया लगना है बेसिकली, और आप कह रहे हैं कि हमें जो है वो 11 लाख देंगे। हमें ये बिल्कुल बात समझ में नहीं आ रही। बहरहाल बारहा हमने कंपनी को कहा और कंपनी हमें इस बात पे फोर्स करती रही कि गाड़ी को आप टोटल लॉस में करें। बेसिकली ये करते क्या हैं कि जब किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, जो गाड़ी एक्सीडेंट होती है उसको ये कहते हैं कि आप टोटल लॉस में ले जाएं, और गाड़ी को जो समझ लें कि जो लोग इस बात पे ध्यान नहीं करते, आजकल तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान में हर अमीर आदमी भी जो है इस सारे मामलात को बड़े डीपली देखता है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप ये कंपनी को टोटल लॉस में गाड़ी दें। अब सीन ये होता है, जब ये टोटल लॉस में गाड़ी लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसकी 50% या 40% पेमेंट करते हैं कस्टमर को, और बाकी जो है इसके ऊपर लगा के इसको अच्छी कीमतों में बेच देते हैं। बेसिकली तो ये कर रहे हैं एक बिज़नेस। अब सीन क्या हुआ भाईजान कि हमने वहाँ पे वो गाड़ी की इनवाइस बनवाई और सारे मामला तरतीब दिए, और कंपनी हमें बार बार इस बात पे फोर्स करती थी कि आप टोटल लॉस में गाड़ी को लेके जाएं। हम टोटल लॉस में लेके नहीं जाना चाह रहे थे। खैर बारहा उनके इंसिस्ट करने के बाद हमने कहा जी खैर छोड़ो, रहने दो इसको, ऐसे ही हम खुद काम करवा लेते हैं। हमने काम शुरू करवाया तो कंपनी के साथ वैसे हमारे रवाबित मौजूद थे। हमने कंपनी को कहा कि भाईजान बताएं क्या करते हैं। कुछ उनके थे एजेंट्स, उन्होंने हमें कहा कि भाई आप ऐसा करें कि आपको हम लमसम पेमेंट देते हैं। अब हमें लमसम का भी नहीं मतलब पता कि लमसम क्या करेंगे जी। लमसम पेमेंट हम आपको देंगे जी, और आपका जितना काम हो आप करवाएं और कंपनी आपको इतने पैसे देगी। हमने कहा जी ठीक है। हमारा एक प्रॉपर प्लान था कि कंपनी पे हम इस बात पे एक्शन लेंगे और बात को हाईलाइट करेंगे, लेकिन खैर उन्होंने कहा जी हम आपको लमसम पेमेंट करेंगे। लमसम पेमेंट का क्या मतलब है जी, हम आपको मतलब कि पैसे देंगे, इतने पैसे देंगे, आपका काम चाहे 5 लाख का हो, 10 का हो, जितने मर्जी का हो, हम आपको इतने पैसे देंगे। अब हमारे जो कंपनी की तरफ टोटल पैसे गए हुए थे 3 साल में 2 लाख समथिंग थे। हमने कहा यार हमने जितनी इंस्टॉलमेंट कंपनी को अपनी इंश्योरेंस की पे की है, कम अज़ कम हमें वही वापस कर दें। उन्होंने कहा जी नहीं ऐसा नहीं होता, कंपनी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिन पे कंपनी काम करती है, और आपको हम लमसम पेमेंट देंगे। अब हमारी लमसम पे बात चलने लग पड़ी कि हमें कितने देंगे। अब हुआ ये भाईजान कि हमें लमसम पेमेंट उन्होंने दी सिर्फ 1.5 लाख, सिर्फ 1.5 लाख, और कंपनी की तरफ हमारे कितने पैसे गए हैं 2 लाख समथिंग 3 सालों में, और 1.5 लाख रुपया उन्होंने कहा जी हम आपको देंगे। हाय, फाइनली हमने कहा जो मिले सो अच्छा। हमने कहा जी ठीक है 1.5 लाख ही आप हमें दे दें।
अब हमारे 1.5 लाख गाड़ी को लगे हुए 7 माह और 15 दिन हो गए। हमने कहा जी 1.5 लाख रुपया ही मिल लिया, चले जो मिले सो अच्छा। खैर बहरहाल हमने 1.5 लाख रुपया उनसे क्लेम किया और कंपनी ने हमें कहा जी हम आपको 1.5 लाख रुपया देंगे, और 1.5 लाख रुपया हमें कल मिला है। कल का मतलब है कि 5 सितंबर मंडे को हमें मिला कल। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 7 से 8 माह बाद हमें सिर्फ कंपनी 1.5 लाख रुपया दे रही है, और हमारा कंपनी की तरफ कितना गया है 2 लाख समथिंग। इंश्योरेंस कंपनियाँ, पाकिस्तान की इंश्योरेंस कंपनियाँ वाइट कॉलर करप्ट हैं। ये आपसे बिज़नेस कमाती हैं, आपके पैसे खाती हैं, उनसे अपना बिज़नेस यूटिलाइज़ करती हैं और अपने आप को ये साबित करती हैं कि हम तो बेसिकली पाकिस्तान की आवाम के हक़ में हैं। काम ये है कि ये एजेंट्स जो हैं ये अपनी पे लेते हैं और कंपनी इनको इस बात की पे देती है कि आप अपने किसी भी क्लाइंट को आप फोर्स करके आप उसकी इंश्योरेंस करवाएं और आपको उसकी कमीशन भी मिलेगी। और एजेंट्स क्या करते हैं जी, आपको सब्ज़ बाग दिखाते हैं और कहते हैं जी हम बहुत अच्छा आपको एक इंश्योरेंस प्लान देंगे और ये आपके बच्चों के लिए भी बाद में फ़ायदेमंद होगा, आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया या कोई भी ऐसा मामला हो गया है तो इंश्योरेंस जो है वो आपको फुली सिक्योर्ड करती है। तो भाईजान ऐसी कोई भी बात नहीं है, कोई भी कंपनी पाकिस्तान में ऐसी मौजूद नहीं है जो आपको फुल सिक्योर्ड करे। ये सब फ्रॉड है और ये सब एक ड्रामा है, और ये लोग जो हैं ये आपके पैसों पे बिजनेसेस करते हैं और लग्जरी लाइफस्टाइल गुजारते हैं, और जो है मिडिल क्लास मीडियोकर्स हमारे जैसे वो ये बात समझ लेते हैं कि यार वाकई बात ठीक है, हम इंसान की ज़िंदगी पता नहीं कितने साल है या हमने कितने साल और जीना है, तो हम जो है वो इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि बाद में हमारे बच्चों के कुछ काम आ सके। तो भाईजान ऐसा कोई भी सीन नहीं है, ये सब फ्रॉड है, इससे बचें, अवॉइड करें जितना अवॉइड किया जा सकता है। और इस्लाम में इंश्योरेंस की क्या हैसियत है, हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उसके मुताबिक सर्च भी कर सकते हैं और लोगों से भी पूछ सकते हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ़ इंश्योरेंस के ऐसे वाक़यात हैं कि इंश्योरेंस कंपनियों पे पाकिस्तान में लाखों केस बनाए हुए हैं जिनके पैसे फंसे हुए हैं इंश्योरेंस कंपनियों में, और लाखों केस ऐसे पाकिस्तान में पेंडिंग पड़े हुए हैं। और पाकिस्तान की जुडिशरी और ये सारे मामलात पे भी एक सवालिया निशान है कि इंश्योरेंस आदमी क्यों करवाता है। इसलिए करवाता है कि यार हम सेफ़ हो जाएं, हमारी पेमेंट सेफ़ हो जाए, हमारे मामलात पेमेंट की लेन देन की ये सब कुछ हमारा सेफ़ हो जाए। इंसान क्यों करवाता है? तो भाईजान इंश्योरेंस कंपनियां पाकिस्तान के अंदर वाइट कॉलर करप्ट हैं, इनकी बातों पे ना जाएं, इनके एजेंट्स की बातों पे ना जाएं, और ये सब फ्रॉड है। और पाकिस्तान में स्पेशली पाकिस्तान में कंपनीज फ्रॉड हैं। अब बाहर की फॉरेनर कोई भी कंपनी है, फॉरेन अगर इंश्योरेंस कंपनी है, आपकी गाड़ी लेट सपोज़ इंश्योरेंस के दौरान आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, लेट सपोज़ आपके पास क्रोला है 18 मॉडल पाकिस्तान मॉडल के मुताबिक, वो आपको 18 पाकिस्तान मॉडल के मुताबिक क्रोला देंगे, उसी कलर की देंगे, और आपको कहेंगे कि भाईजान ये गाड़ी आप यूज़ करें, इस गाड़ी को ड्राइव करें जब तक ये गाड़ी रिपेयर नहीं हो जाए। और अगर इस गाड़ी का ज़्यादा काम होने वाला है तो आपको यही सेम मॉडल नया देंगे। अब और पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में लोग दोनों हाथों से लूट रहे हैं। ख़ास तौर पे ये जो बड़ी कंपनियां हैं, ना इन पे बंदा कोई क्लेम कर सकता है, ना इनके ख़िलाफ़ कोई बात उठा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं कि जो इनके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर सकते, और लोगों के साथ रोज़ाना की बुनियाद पे लाखों करोड़ों का जो है वो फ्रॉड हो रहा है। इनकी आप बिल्डिंग्स देखें, आप परेशान हो जाएंगे, इतनी हाई लेवल की बिल्डिंग बनाई हुई हैं, और ये पाकिस्तान को जनाब वो कह रही हैं कि जी हम पाकिस्तान के लोगों के हक़ में हैं। बिल्कुल नहीं, इनकी बातों पे ना जाएं, ये सब फ्रॉड है और वाइट कॉलर करप्ट हैं, और ये बिल्कुल भी पाकिस्तान की आवाम के हक़ में 1% भी नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इन इंश्योरेंस कंपनियों से बचें जितना बचा जा सकता है। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ।